बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ की दुनिया में खुश आमदीद। आज का जो आपके साथ टॉपिक शेयर करेंगे वो हमारे पास होगा वसाविस शैतानी का इलाज। जब हम इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, बेसिकली जब ज़्यादातर हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें शैतानी वसवसे जो होते हैं वो बहुत तंग करते हैं। और लोग की अक्सर ये कंप्लेन होती है कि जब हम इबादत करने बैठते हैं तो उस वक्त हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा फोकस जो है वो नमाज पर नहीं होता, दुआओं पर नहीं होता। तो हम जो अपना पढ़ना पढ़ाना कर रहे होते हैं वो उसके ऊपर फोकस नहीं रहता, और उसी दौरान जो है नमाज के दौरान ही आपको सारे ख्यालात आ रहे होते हैं कि आपने कौन से काम करने हैं, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, अभी आपने क्या क्या करना है। और जो भी कुछ आप भूल भी जाते हैं तो वो भी आपको सब कुछ उसी वक्त याद आ रहा होता है। तो इबादत पे जो होता है वो नमाज पे कम फोकस हो रहा होता है, और नमाज की नियत बांधने के बाद जो है हमें हर चीज़ वो याद आ रही होती है जो काम हमें करने होते हैं, तो हमारा उसके ऊपर फोकस नहीं रहता। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, और इसमें कोई फ़िक्रमंदी की भी ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ का इलाज होता है। और जब बात शैतान की आ जाए तो शैतान ने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी बहका दिया था, और फिर उसने अल्लाह ताला से ये भी बात पूरी करा ली थी कि जब तक क़यामत रहेगी तो वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन सबको बहकाता रहेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप मुसल्ले पे खड़े हो गए हैं, नमाज के इरादे से खड़े हो गए हैं या कोई नेक काम करने खड़े हो गए हैं, तो शैतान ने आपको बहकाना ये तो एक जेन्युइन सी बात है, क्योंकि वो ज़रूर चाहेगा कि आप नेक काम में आगे ना बढ़ें और उसके कहने में आके अपनी सारी इबादतों को ज़ाया कर दें। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपनी इबादतों को छोड़ना नहीं है, आपने उनको पढ़ते रहना है। और जिस तरीके से आपका रोज़ का रूटीन है पढ़ने का, वो आपने अपना जारी रखना है, उसको पढ़ते रहना है। और भले शैतानी वसवसे आए उसके लिए आप दुआ पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और फिर शैतान भी आपको बहका बहका के थक जाएगा, और थक हार के आखिर को चला ही जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आपके लिए एक छोटी सी दुआ लेकर आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ये हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, वसवसाए शैतानी का इलाज आपने क्या करना है, बहुत इजी सा है। कोई आपको इसमें जो है कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको बहुत लंबा चौड़ा वजीफ़ा पढ़ना है या बहुत सारा टाइम लगाना है। हमें भी मालूम है कि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, आप ज़्यादा टाइम अपना नहीं निकाल सकते, क्योंकि थोड़ा टाइम अगर आप अपनी कीमती वक्त में से निकाल के अल्लाह की इबादत में उसको गुजार रहे हैं, तो नमाज अदा कर रहे हैं 5 टाइम की, या फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपका अपना फ़ेल है। जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। तो उसके साथ ही जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें ही आपको क्या करना है, अलहदा से कुछ भी नहीं करना। जब आप नमाज फ़ज्र पढ़ेंगे तो नमाज फ़ज्र पढ़कर बैठे रहो, सही है। जिस तरह हम बैठे होते हैं उस तरह आपने बैठे रहना है, जिस तरह अत्तहियात में पाँव मोड़कर बैठते हैं। जब हम अत्तहियात पढ़ रहे होते हैं तो उसी तरह आपको पैर मोड़ के बैठे रहना है, यानी अपना पहलू चेंज नहीं करना है सलाम फेरने के बाद। यानी फ़र्ज़ों का सलाम फेर कर पहलू ना बदलो। जैसे ही आपने सलाम फेरा, आपने अपनी टांगें सीधी नहीं करनी है, पहलू सीधा नहीं करना, अपनी जगह को बदलना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना है। और किसी से बात नहीं करनी है, ना किसी की बात का ध्यान देना है, ना उस वक्त आपने किसी की बात का जवाब देना है, बल्कि सलाम आप जैसी फेरेंगे, सलाम फेरते ही 10 मरतबा इस अमल को पढ़ो। और इसी तरह बिल्कुल मगरिब की नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें। तो 10 दफ़ा आपने क्या पढ़ना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, बहुत सिंपल सी दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बस ये लाइन आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको छोटी तस्बीहात और छोटे वज़ाइफ, छोटी दुआएं बताएं जिसमें आपका बहुत कम टाइम खर्च हो, और वो इतनी मुजर्रिब दुआएं हों कि आपको इतना फ़ायदा हो उनसे कि जैसे कहना चाहिए कि इधर आपने पढ़ा और उधर आपको फ़ायदा हुआ। बस वो वाले, क्योंकि आजकल लोगों को चीज़ें भी ऐसे ही चाहिए कि ज़्यादा टाइम में उनको बर्दाश्त नहीं होती है, और शॉर्ट टाइम में और कामयाबी चाहिए। तो बेशक आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद आपने ये दुआ यहाँ से पढ़नी है। जिस शख्स को
نماز یا عبادات میں وسوسۂ شیطانی تنگ کرتے ہوں، اس عمل کی برکت سے اس کا دل وسوسہ شیطانی سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خزانہ غیب سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ تا دم حیات غیبی امداد حاصل ہوگی۔ ہر کام کے لیے غیب سے اسباب کا ظہور ہوگا۔ خلق خدا کے لیے دل میں ہیبت اور عظمت پیدا ہوگی۔ غرض یہی ایک عمل انسان کے لیے بہت ساری خیر و برکت کا باعث ہے، مجرب ہے۔ دیکھیں دوبارہ انہوں نے یہاں ریپیٹ کرا ہے کہ مجرب ہے، یعنی آپ کو صرف یہ وظیفہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا پڑھنے کے لیے آپ کو صرف 10 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ جیسے آپ فرض نماز کے بعد اپنی جو ہماری تسبیحات ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی 33 بار، تو اس کے لیے بس آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 10 بار اس کو پڑھ لیجئے فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ اور صرف یہ اسی کے لیے نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں آپ کو اس سے کتنے فائدے مل رہے ہیں کہ اس کی برکت سے ایک تو آپ کے یہ شیطانی وسوسے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان سے آپ کا دل بالکل پاک ہو جائے گا۔ پھر خزانہ غیب سے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اس کا تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے غیب سے، خزانے سے آپ کو کیا ہی کچھ مل سکتا ہے، تو یہ تو آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ یہ جب آپ کو ملے گا، جب آپ کو یقین آئے گا۔ خلق خدا سے دل میں ہیبت اور عظمت پیدا ہوگی، اللہ سے پیار محبت بہت قربت پیدا ہوگی، اور یہی ایک عمل جو ہے انسان کے لیے ساری خیر و برکت کا باعث بن جائے گا۔ آپ نے یہ دعا پڑھ لی، بس پھر سمجھیں آپ کی تو خیر ہی برکت ہے، خیر اور برکت ہی برکت ہے۔ بس یہ دعائیں آپ نے اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنی ہے۔ میرے کہنے سے ایک دفعہ ضرور پڑھیے، اپنے رشتہ داروں کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جن کے ساتھ آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے تھرو آپ جس کو بھی شیئر کر سکتے ہیں، یہ دعا شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس دعا کا فائدہ ہو اور وہ بھی ان چیزوں سے بچ سکیں اور ان کو بھی خزانہ غیب سے بہت کچھ حاصل ہو سکے۔ تو آج کل لوگ جو ہے شارٹ ٹائم میں چاہتے ہیں جلدی کامیابی مل جائے اور ہمیں بہت کچھ مل جائے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعاؤں کو پورا کرے اور جن چیزوں کی آپ کو نیڈ ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ضرورتیں آپ کی پوری ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہی ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور دعاؤں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔